नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अक्सर अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के इशारों पर चलने और भारत विरोधी दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने के आरोप लगते हैं। अब राहुल गांधी के डिप्टी यानी लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने गौरव गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान और इसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार अली तौकीर शेख और आईएसआई से संबंध सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि कांग्रेस की और उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, और आज एक सच सामने आया है। जो डेप्यूटी लीडर हैं ऑफ ऑपोजिशन गौरव गोगोई जी, उनकी धर्मपत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न, इनके तार आईएसआई पाकिस्तान आईएसआई से जुड़ते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, पति पत्नी और वो गौरव गोगोई, एलिजाबेथ और आईएसआई ये आपस में क्या कर रहे हैं? क्या ये जो राहुल गांधी की सोच है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उसमें पाकिस्तान और आईएसआई की मदद ले रहे हैं? ये प्रश्न बहुत गंभीर है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये पूछा जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष और नेता उप प्रतिपक्ष ये एक्सेस रखते हैं बहुत ही संवेदनशील जानकारी तक, तो क्या इस संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग गौरव गोगोई, उनकी धर्मपत्नी एलिजाबेथ और राहुल गांधी कर रहे हैं भारत को कमजोर करने के लिए? इस पे गौरव गोगोई को और राहुल गांधी को उत्तर देना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर गौरव गोगोई अपने पद पे डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे बने रहते हैं तो क्या यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? तीसरा, ये जो गौरव गोगोई का उनकी धर्मपत्नी एलिजाबेथ का, जो कि एक फॉरेन नेशनल है, पाकिस्तान से आईएसआई से कनेक्ट, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये अली तौकीर शेख नामक एक व्यक्ति हैं जो एडवाइजर टू पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन है, उनके साथ काम करती थी। क्या यह सच है? क्या गौरव गोगोई और उनकी धर्मपत्नी को जवाब नहीं देना चाहिए भारत की जनता को? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान और आईएसआई के लिए सबसे विश्वसनीय साथी कोई होता है तो वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अब गौरव गोगोई हैं। ये बेहद ही चिंताजनक है और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और संविधान की शपथ लेके वो सांसद और नेता प्रतिपक्ष और नेता उप प्रतिपक्ष बने हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आईएसआई से संबंध युवाओं को बरगलाने और कट्टरपंथी बनाने के लिए पाकिस्तान दूतावास में ले जाने तथा पिछले 12 वर्षों से भारतीय नागरिकता लेने से इनकार करने के आरोपों के बारे में गंभीर सवालों के जवाब दिए जाने की जरूरत है। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में गोगोई का नाम लिए बिना दावा किया कि 2015 में भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पहली बार संसद सदस्य और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खास बात यह है कि सांसद उस समय विदेश मामलों की संसदीय समिति के सदस्य नहीं थे, लिहाजा इससे उनकी नियुक्ति पर सवाल उठता है। शर्मा ने दावा किया कि यह यात्रा आंतरिक मामलों में पाकिस्तानी उच्चायोग के हस्तक्षेप, विशेष रूप से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ उसकी संलिप्तता के खिलाफ भारत के आधिकारिक विरोध के बावजूद हुई। उन्होंने सांसद पर इन चिंताओं की अनदेखी करने तथा 50 से 60 युवा भारतीयों को पाकिस्तानी अधिकारियों से
मिलने ले जाने का भी आरोप लगाया। शर्मा ने कहा, संसद में उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गहन जांच से पता चला कि उनका ध्यान संवेदनशील रक्षा मामलों पर अधिक केंद्रित था, जिसमें तटरक्षक रडार प्रतिष्ठानों, भारत के हथियार कारखानों, वैमानिकी रक्षा, ईरान के साथ व्यापार के लिए पारगमन मार्ग, कश्मीरी छात्रों और गिरजाघरों पर कथित हमलों से संबंधित सवाल शामिल हैं, जो उनके रुचि के क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है। शर्मा ने आरोप लगाया, दिलचस्प बात यह है कि यह घटनाक्रम एक ब्रिटिश नागरिक से विवाह के तुरंत बाद हुआ, जिसकी पेशेवर पृष्ठभूमि और भी सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री ने यह दावा भी किया कि शादी से पहले उन्होंने यानी सांसद से विवाह करने वाली ब्रिटिश महिला ने एक अमेरिकी सांसद के लिए काम किया था, जो पाकिस्तानी सेना के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते थे। शर्मा ने आरोप लगाया और बाद में उन्होंने पाकिस्तान में कुछ समय बिताया, जहां वह एक ऐसे संगठन में कार्यरत रहीं जिसके बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि वह आईएसआई का मुखौटा है। इन घटनाक्रमों के समय और सांसद के राजनीतिक रुख में बदलाव व कार्यों से साजिश की बू आती है। उन्होंने कहा, इसके अलावा धर्मांतरण गिरोह में भागीदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस सहित बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त करना गंभीर चिंता का विषय है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं आरोपों के जवाब में गौरव गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने ऐसे निराधार आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि उसके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछले साल के लोकसभा चुनाव से पहले उनके और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए इसी तरह का अभियान चलाया था और लोगों ने जवाब में उन्हें जोरहाट संसदीय क्षेत्र से चुना था। गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री की पोस्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा किए गए विभिन्न भूमि घोटालों की जानकारी दिल्ली में बीजेपी नेताओं को दी गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अपनी कुर्सी खोने के डर से मुख्यमंत्री शर्मा मेरे और मेरे परिवार को बदनाम करने का अभियान चलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। गोगोई ने कहा, असम विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी की स्थिति खराब है और लोगों का पार्टी पर से भरोसा उठ रहा है, जिसके कारण उसने मुझ पर यह हमला किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।